ड्रैगन बॉल दाइमा के दूसरे एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि शेंडोन वापस जा रहा होता है। तभी गोमा से रोकते हुए बोलता है कि तुम तो हमारी 3 विश पूरी करने वाले थे, तो तुम्हें हमारी और 2 विश पूरी करनी होगी, तुम ऐसे नहीं जा सकते। तब शेंडोन बताता है कि वो बोनस विशेष है जो बस रेगुलर को मिलती है और उस जैसे अननोन को बस एक ही विश मिलेंगे, और ये बोलकर वहां से चला जाता है। ये बात गोमा को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। द थर्ड इविल आई भी चाहिए थी, क्योंकि बिना उसकी मदद से वो गोकू और उसके दोस्तों को नहीं हरा सकता था। तब वो नेवा से बोलता है कि तुमने ड्रीम ड्रैगन बॉल को वैसे नहीं बुला सकते जैसे कि तुमने इन्हें बुलाया था। तब नेवा बोलता है कि नहीं, उसके लिए तुम्हें तमागामी को फाइट में हराना ही होगा, और गोमा इतना बड़ा बेवकूफ नहीं है कि वो ये काम करेगा। फिर गोमा नेवा को फिर से ऑर्डर देता है कि इन्हीं ड्रैगन बॉल को वापस ले आओ। उसने पिछले एपिसोड में करा था, पर वो साफ मना कर देता है कि अब उसमें इतनी एनर्जी नहीं है और वो ये 2 बार नहीं कर सकता। और अब गोमा का प्लान फेल होते दिखाई दे रहा था। चाहे गोकू और उसके दोस्त बच्चे हैं, पर वही थे जिन्होंने माजिन बू को हराया था, और उनसे पंगा लेना कोई समझदारी की बात नहीं होगी। तब उनके दिमाग में एक आइडिया आता है क्यों कि हम डेंडे को ही किडनैप कर लेते हैं। गोकू और उसके बाकी दोस्त उसे मारने भी आए तो वो डेंडे के नाम से गोकू और बाकी दोस्तों को ब्लैकमेल कर सकता है। पोको उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर वो क्या ही कर सकता था, क्योंकि अब वो भी एक बच्चा ही था। और वो दोनों डंडे को लेकर अपने रेल में चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि 2 लोग आसमान से टपकते हैं, और ये और कोई और नहीं, गोकू और बजीटा ही थे। सबके सब छोटे बन चुके थे, पर क्रिलिन तो अभी भी सेम ही लग रहा था। क्रिलिन उन दोनों को देख के चिल्लाता है कि आखिर तुम दोनों को क्या हो गया है, तुम एक छोटे बच्चे क्यों बन गए हो। और गोकू को वो समझ में नहीं आता कि आखिर ये क्या कहना चाहता है। पर तब वो देखता है कि वजीटा की तरफ, तब उसे रियलाइज होता है कि सब बच्चे बन चुके हैं। सभी लोग हैरान और परेशान थे कि उनके साथ क्या हुआ है। गोटिन और ड्रंक्स के उनके तो मजे आ गए थे। तभी वेजिटा सबको देख के बोलता है कि सब बच्चे बन चुके हैं, पर दूसरा बच्चा आके बोलता है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि स्टाफ के सभी मेंबर तो अभी भी इसी इमेज के हैं, बस जी फाइटर्स ही बच्चे बने हैं। और वेजिटा पूरा हैरान था कि आखिर ये बच्चा है कौन, इसे पार्टी में किसने बुलाया। तब हमें रिवील किया जाता है कि ये बच्चा कोई और नहीं, द चैंप मिस्टर सैटन थे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है बुल्मा बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही यंग हो चुकी थी, और यही हाल चीची का भी था। तभी क्रिलिन बोलता है कि सब बच्चे तो बन चुके हैं, पर वो अंदर से वैसे ही हैं, क्योंकि उनको सब कुछ अच्छे से याद है और उनका दिमाग वैसे ही काम कर रहा है जैसे एक बड़े लोगों का करता है। और वो बोलता है कि इतने बड़े होने की मेहनत हम इसलिए कर रहे थे कि हम वापस बच्चे बन जाए। बुल्मा उसका मजाक बनाते हुए बोलती है कि तुम तो बोलो ही मत, तुम हमेशा से ऐसे ही थे, पता नहीं सब लोग क्रिलिन के पीछे क्यों पड़े हैं। और तभी पिक्लो और वजीटा बात कर रहे होते हैं कि ये शेनरॉम का काम हो सकता है, क्योंकि उसे अभी कुछ देर पहले ही सवन किया गया था। तब उधर मिस्टर सीटन आते हुए बोलते हैं कि तुम डरो मत, क्योंकि द चैंप मिस्टर सीटन तुम्हारे साथ है और वो तुम्हें हर मुश्किल से प्रोटेक्ट करेगा। और वजीटा और पिक्लो उन्हें जरा भी भाव नहीं देते और वहां से चले जाते हैं। टीम काय बताते हैं कि हमें लुकआउट में एक सुप्रीम एनर्जी महसूस हुई थी, वहां कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तब गोकू बोलता है कि अगर ऐसा है तो मैं जाकर देख लेता हूँ, और वो जैसे ही उड़ने का ट्राई करता है मुंह के बल गिर जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी अचानक से छोटी हो गई थी, तो वो उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। और यही सेम चीज जीटी में भी हुई थी, और ये बात उसे मास्टर ओसी बताते हैं। वो भी बहुत खुश थे कि वो फाइनली बच्चे बन चुके हैं। तब गोकू, पिक्लो, कीबीटो और सुप्रीम काय काम लुकआउट जाते हैं, और वो नोटिस करते हैं कि डैंडे आसपास कहीं नहीं है। और तब मिस्टर पोपो उन्हें बताते हैं कि डीमन रिम से कोई आके उन्हें किडनैप करके लेके चला गया है, और वो सब हैरान थे। और मिस्टर पोपो ये भी बताते हैं कि उनमें से एक तो बिल्कुल सुप्रीम काय की तरह था, और ये सुनने के बाद उनके पूरे होश उड़ चुके थे। तब वो रिवील करते हैं कि उनका एक छोटा भाई भी था, देगासुर, और वो उन्हें ये भी बताते हैं कि उनके साथ नेवा भी था। और ये सुनने के बाद पिक्लो के होश उड़ चुके थे। वो पूछता है कि ये नाम सुनकर वो इतना चौंक क्यों गया है। तब वो पिक्लो उन्हें रिवील करता है कि नेवा एक लेजेंडरी नेमिकियन है जो डीमन रिल्म में पीछे ही रुक गया था, ताकि वो डीमन वर्ल्ड के ड्रैगन बॉल को प्रोटेक्ट कर सके। कि हमें डेंडे को बचाने जाना ही होगा, पर सुप्रीम काय बताते हैं कि वैसा नहीं कर सकते, क्योंकि डीमन रिल्म में टेलीपेट करना उनके बस के बाहर है। और ये बात थोड़ी सेंस नहीं बनाती, क्योंकि जेनो पैलेस जा सकते हैं पर डीमन रिल्म में नहीं। खैर, बाद में वो कीबेटो को ऑर्डर देते हैं कि वो उनके प्लेनेट से एक शिप लेके आए हैं, और वो बताते हैं कि वो इसी शिप की मदद से इसी यूनिवर्स में आए थे। तो इसका मतलब है सुप्रीम काय भी इस वर्ल्ड से नहीं है, वो भी डीमन रिल्म से है। पर जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही है, उन्होंने उस शिप का यूज मिलियंस ऑफ ईयर पहले करा था, और अब वो किसी काम की नहीं है। पर गोकू उसे आइडिया देता है कि बुल्मा उसे ठीक कर सकती है, वो उसे लेकर जाना चाहिए। और वो उसे लेने जाता है, पर वो फिर से मुंह के बल गिर जाता है। इस सीन में तो गोकू मरते मरते बचा था, और तब पिक्लो उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि तुम अभी भी अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं कर पाए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। पिक्लो उसे तो बोलता है, पर वो भी अपनी खुद बॉडी पे कंट्रोल नहीं कर पाता, और गोकू की तरह वो भी पेड़ से टकराकर गिर जाता है। तब सुप्रीम काय के ऑर्डर से कीबेटो, बुल्मा और बेजेटा को लेकर वहां पर आ जाता है, और बुल्मा उस शिप को हालत देखते हुए बोलती है कि ये 10 दिन से पहले ठीक नहीं होने वाली। और गोकू परेशान था कि अगर उन्होंने इतना वेट करा तो वो डेंडा को मार देंगे। सुप्रीम काय उसे समझाते हैं कि वो ऐसा नहीं करेगा, वो बस हमें ब्लैकमेल करना चाहता है। और इसके बाद हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। गोकू हवा में प्रैक्टिस कर रहा होता है, इसका मतलब उसने अपनी बॉडी पर थोड़ा कंट्रोल करना तो सीख लिया है, पर इतना काफी नहीं था। और गोकू बोलता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपनी
अपनी बॉडी पे जल्दी कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ लोग बात कर रहे होते हैं डीमन रिल्म के बारे में कि किस तरह जिनके ईयर्स पॉइंटिंग होते हैं वो ज़्यादातर डीमंस होते हैं और डीमन रिल्म में बस वही जा सकते हैं जिनको परमिशन। और तभी बुल्मा आके किबिटो से बोलती है कि मैंने खाना ऑर्डर कर दिया है, तुम जाके वहाँ से ले आओ। और किबिटो कुछ बोलता तो नहीं है पर उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। वो भी एक गॉड है, उसे बुल्मा ने तो अपना पर्सनल नौकर समझ लिया था। और दूसरी तरफ गोकू जाता है कोरियन टावर में क्योंकि उसे अपना आइकॉनिक पावर पोल वापस चाहिए था। पर वो उसे बताता है कि वो तो मास्टर रूसी के पास है और वो उसे कई टाइम पहले लेकर चले गए थे। तो गोकू वहाँ से जाता है मास्टर रूसी के घर और मास्टर रूसी तो यंग होने का पूरा फायदा उठा रहे थे। वो तो खुश थे कि अब वो यंग लड़कियों के साथ डेट पे जा सकते हैं। गोकू उनसे पूछता है कि उसका पावर पोल कहाँ पर है, पर मास्टर रूसी को याद नहीं आता। दरअसल मास्टर रूसी उसका यूज़ कपड़े सुखाने के लिए करते। फिर बाद में हमें दिखाई देता है कि गोकू लुकआउट से वापस आ जाता है और वो अपनी पावर पोल की स्किल को फ्लेक्स कर रहा होता है। और यह देखकर बुल्मा को अपनी बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं और उन दोनों को ये याद आता है कि किस तरह गोकू उसका बचपन में यूज़ किया करते थे। और उसके बाद वो सब बैठ के खाना खा रहे होते हैं और गोकू को पिकलू से पूछता है क्या तुम्हें डीमन रेल के बारे में कुछ भी याद है। तब पिकलू बताता है कि वो तो वहाँ पैदा ही नहीं हुआ था पर उसने उसके बारे में कहानियों में ज़रूर सुना है कि सारे नेमकिन डीमन रेल में बहुत हैप्पी रहा करते थे। तब बुल्मा पूछती है कि अगर ऐसा था कि वो यहाँ पर आए ही क्यों। फिर पिकलू बताता है कि इसको पसंद नहीं है कि कोई उनके ऊपर रूल करे। और तभी स्पेसशिप से अचानक से कोई आता है।